बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पेरी पेरी बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हैं, आपको फ़ील भी नहीं होगा कि ये हरी मिर्च है। इसको दरमियान से कट लगा के सारे सीड्स इसके रिमूव करेंगे। किसी स्पून की बैक साइड से आप सारे बीज इसमें से निकाल लीजिए। मैं इसी तरह से बाकी भी सारी मिर्चों को कट लगा के उनके सीड्स को निकाल लूँगी। स्पून से निकालिएगा, इजीली निकल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सब में से बीज निकाल लिए। अब इसकी जो थोड़ी बहुत भी कड़वाहट है उसको ख़त्म करने के लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर लगाऊंगी और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इस तरह से सारे में सॉल्ट लगा के इसको 10 मिनट छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। इसी तरह मैं सब में सॉल्ट लगा लूँगी। कुछ लोग इसको विनेगर वाले पानी में भी डिप करके रखते हैं। सबको मैंने नमक लगा दिया है। अब इनको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, अंदर से मैंने वॉश किया, नमक सारा मैंने निकाल दिया, सारे वॉश कर लिया, नमक भी निकाल दिया। अब इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। हाफ़ चिकन का चेस्ट पीस लिया था, उसको बॉईल किया है, कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया और श्रेड कर लिया है। और 2 to 3 टेबलस्पून के करीब कैप्सिकम ली है, इस तरह छोटी छोटी कट की है। और एक गाजर को कद्दूकश किया है। 4 से 5 चम्मच बंद गोभी है। 3 टेबलस्पून मैंने ली है मोज़रेला चीज़। थोड़ी सी मैक्रोनी लेंगे। ऑप्शनल है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं जो आपका दिल करे। और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, मैंने 1 टीस्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है। बस यही स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी। अब इन सबको मिक्स करके फिर मैं मिर्चों में फिलिंग करूँगी। मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें फिलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो मोज़रेला चीज़ है, ये थोड़ी सी ऊपर से मैं इस तरह से ऐड करूँगी। इसी तरह से सारी फिलिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने फिल कर ली है सारी। अब इसकी कोटिंग करेंगे। पहले इस पे मैदा कोट करेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एग में डिप करेंगे। लास्ट में क्रम्स लगाएंगे। एग और क्रम्स की डबल कोटिंग करेंगे। आप ये बनाइएगा, बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आप चिलीज़ खा रहे हैं। चिलीज़ का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं होगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से एग कोट करेंगे और लास्ट पे क्रम्स दोबारा से। इसी तरह से मैं सब पे कोटिंग कर लूँगी। ये देखिए, सब पे मैंने कोटिंग कर ली है। इसको तकरीबन मैं 1 घंटा फ्रिज में रखने लगी हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको फ्राई करेंगे। इनको सिर्फ ऊपर से कलर आने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि अंदर तो जो भी हमने स्टफिंग की है वो ऑलरेडी कुक है। फ्राई करके अब इनको निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।